नमस्कार दोस्तों, गेमिंग इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक बड़ी खबर आ रही है ऐसे ऑफशोर गैम्बलिंग जो ऐप्स हैं उनको ब्लॉक करने के लेकर, जिसका लंबे समय से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो जीएसटी विभाग ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक 60 ऐसे ऐप्स की लिस्ट, डोमेन की नाम की लिस्ट भेजी है, जिनको ब्लॉक करने का जो निवेदन है वो मिनिस्ट्री से किया गया है। इससे पहले भी इन्होंने करीब 110 ऐसी लिस्ट एक बनाकर भेजी थी, जो कि ऑलरेडी डोमेन ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये डोमेन जो 100 करीब करीब 70 के आसपास ब्लॉक हो चुके हैं। इन डोमेन ब्लॉक्स की मिरर साइट फ़िलहाल चल रही हैं। जैसे कि अगर आपने महादेव बुक्स .com को अगर ब्लॉक किया है, तो महादेव बुक्स .in उनका चल रहा होगा, या महादेव बुक्स .net उनका चल रहा होगा। ऐसे करके करीब करीब ये जो गेमिंग ऑफशोर कंपनीज़ हैं, ये जो ऐप चलाती हैं, जो वेबसाइट चलाती हैं, ये ऐसे 10-12 जो नेम हैं, मिलते-जुलते नाम हैं, उनको लेके रखते हैं। और ये साइट्स लगभग जो अगर आपने एक ब्लॉक कर दी है, तो दूसरी तुरंत वो चालू कर देते हैं। और चालू कर देते हैं, साथ ही साथ जो इनके पास डेटाबेस है, जो ग्राहकों का डेटाबेस है, तुरंत इनको मैसेज भी वहाँ से इस तरह से जाने लगते हैं कि आप इस जगह क्लिक करिए। और बेसिकली ये ऐप का एड्रेस या आईपी डोमेन जो है वो नहीं देते हैं, वो एक स्कैन कोड देते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आएगा, अगर आप उसको क्लिक करोगे, तो उस स्कैन कोड से आपको वो वेबसाइट या ऐप के ऊपर लेके जाएगा। तो ये एक तरीका है इन डोमेन ऐप्स को या डोमेन आईपी एड्रेस को अगर ब्लॉक भी कर दिया जाए, तो उससे बाहर निकलने का, जिससे ये बार-बार ये कामयाब हो रहे हैं। ये गैम्बलिंग खिलाने वाली जो कंपनियां हैं, जो ऑफशोर है, जो यहाँ पर ना तो पंजीकृत है, ना रजिस्टर है, ना यहाँ पे कोई जीएसटी पे करती है, लेकिन यहाँ से भर भर के झोली पैसा बाहर लेकर जा रही है, वो भी इलीगल तरीके से, हवाला के जरिए से। और ऐसा करीब करीब एक अंदाज़ा बताया जाता है कि सालाना 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो टोटल कारोबार ये ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स जो है वो कर रहे हैं, और देश को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो अभी तक भी कार्रवाई की है वो नाकाफ़ी रही है, क्योंकि आपने एडवाइजरी जारी की, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पिछले कुछ दिनों में लगातार 6-7 एडवाइजरी जारी की है, जिसके ज़रिए से बेशक अखबार और टीवी चैनल्स के बड़े डील जो इन गैम्बलिंग ऐप्स के साथ चल रहे थे वो रुक गए हैं। लेकिन अब ये गैम्बलिंग ऐप्स छोटे-छोटे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए से अपना ऐड कर रहे हैं, छोटे-छोटे वेबसाइट हैं उनके ज़रिए से अपना ऐड कर रहे हैं, या फिर होर्डिंग आउटडोर पे आप जाएँगे तो आपको साउथ एक्स में भी मिलेगा, मुंबई की मेट्रो पर भी मिलेगा, मुंबई में जो चलने वाली टैक्सियाँ हैं उनके ऊपर भी गैम्बलिंग ऐप्स के जो कंपनियां हैं उनके ऐड मिल जाएंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, लगभग हर बड़े शहर और छोटे शहरों में ये मिल रहे हैं। तो ऐसे में इनका जो प्रचार प्रसार है वो तो लगातार जारी है, अभी नहीं तो किसी दूसरे तरीके से सही। लेकिन सरकार ने जितनी भी अभी तक इनको रोकने की कोशिश की है वो नाकाफ़ी साबित हुआ है। तो ज़रूरत है अब इस बात की कि ये जो आईपीएल का सीज़न चल रहा है, जिसमें हम लगातार खबरें भी ऐसी पा रहे हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी के इतने पैसे इन गैम्बलिंग ऐप्स के ज़रिए लुट गए। तो सरकार को एक कोऑर्डिनेटेड काम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ इनको बैन करने, इनको रोकने का काम करना पड़ेगा। वरना ये कि इसी तरीके से नए-नए तरीके निकाल के ये लोगों के बीच में जाते रहेंगे, उनसे झूठ बोलकर पैसा लेते रहेंगे। अगर आपको भी किसी गैम्बलिंग ऐप से ये मैसेज आ रहा है कि फलाना आदमी लखपति बन गया है, फलाना आदमी ने 10,000 रुपये लगाए और उसको करोड़ों रुपए का इनाम लग गया, करोड़ों रुपए उसने जीत लिए, तो ये बिल्कुल एकदम झूठ है। ये एक फ़रेब की कहानी है, और ये जो क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, कई सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी करोड़ों रुपए देके अपने ऐप पे एडवर्टाइज़मेंट के लिए बुलाते हैं। वहाँ से ही जो आम लोग हैं उनको लुभाते हैं, ख़ासकर कि यंगस्टर्स को काफ़ी लुभाते हैं। उनको इस तरह से 10, 12, 15, 20 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, जो कि बताते हैं कि हमने इस फलाने ऐप पे, गैम्बलिंग ऐप पे पैसे लगाए थे और हमने यहाँ पर जीत लिया है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई मैसेज आ रहे हैं तो उनको अवॉइड करिए। ये गैम्बलिंग ऐप सरासर झूठ है, सिर्फ़ आपकी जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो गेमिंग इंडिया में आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।